धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूरण कर मास। चतुर्दशी गुरुवार भवानी, ज्येष्ठ मास रोहिणी जानी। कलयुग परम प्रभाव भवानी, और कोराना जन्मी अज्ञानी। अज्ञानता रूपी कोराना की जलकुंभी कलयुग में छाई हुई है, हटाए नहीं हटती। क्योंकि जब जल को ही अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो उसके ऊपर कुंभी पैदा कर दी जाती है। तो कुंभी ऊपर तैरती और सारा जल सड़ जाए। कोराना उसको कहे जब धर्म नष्ट हो ही जाए। तो अब तुम सुनो ब्रह्म की वाणी, और चतुर्दिशा चतुर्दशी भवानी है महालक्ष्मी। अज्ञानता में और ज्ञान में क्या फर्क है? नारायण में और नर में क्या फर्क है? अब ये प्रसंग में कहूं भवानी, और नर नारायण गति में जानी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, सकल सिद्धिदायकम वरदायकम समस्त कष्ट विनेश्वर अखंड रूपम पर ब्रह्म नारायणम महासाक्षाकारम निर्लेप जगतमणि पीतांबरो शिव शंकर त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम गोविंदम सदा आनंद कंद शंकर नमेश्वरम हर हर महादेव पशुपति नीलकंठाय नमः। जगत गुरु शंकराचार्य अखंड गुरु आदि सनातन गुरु गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। हे महालक्ष्मी, जैसा नारायण होता है वैसा ही नर होता है, लेकिन नारायण ब्रह्म है और नर भ्रम है। तो इतनी होती है भ्रम बुद्धि, ये कारण तुम्हें सुनाता हूं, और इस मृत्यु लोक में मानव को 84 योनि भटकाता हूं। तो भटकत भटकत लटकत लटकत और हो जाए काम तमाम, पर नर कभी नहीं बने नारायण, बोले नारायण भगवान। हे महालक्ष्मी, अब मैं तुम्हें पंच तत्व की ये सत्ता, और नारायण खुद ही बनाता है, और 5 देव की पंचवटी वह खुद इसमें प्रगटाता है। तो सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 5 शक्तियां मैं हर मनुष्य को इस पंच तत्व की देह में देता हूं।
अब जिसके द्वारपाल ही इतने सक्षम हो, भवानी हो, गणेश और ब्रह्मा विष्णु महेश हो, और फिर भी उस नर में क्लेश रहे, तो ये उसकी भूल है। तो कैसे देखें नर भगवाना, सुनो नारायण का व्याख्याना। कलयुग में ये पहली बार ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी पर यह रहस्य नर को नारायण बनाने के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए और धर्म ध्वजाओं को लहराने के लिए भगवान नारायण ने सोचा कि कल बड़ पूजनी अमावस्या है और भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे मेरा ध्यान करेंगे, तो क्यों न मैं सारे नरों को ही चैतन्य कर दूं कि आप भी उस दृश्य को अपनी मन गति से देख सकते हो। तो इस पंच तत्व की देह में एक मन बनाया। ये मन कौन है? ये मशीन है। म का मतलब मशीन है और न को मतलब नर को दी गई है। और ये मशीन इसलिए दी गई है कि इस मशीन के सहारे ये पंच तत्व का मनुष्य पुतला नारायण तक पहुंच सके, तो इसे मन कहते हैं। और इस पंच तत्व के शरीर में नाभि से गर्भ से जुड़ा हुआ नारायण से जुड़ जाता है। जब जीव गर्भ में आता है तो नारायण प्रकट आता है। तो ये नाभि है। हर पंच तत्व की इस देह में नाभि रहती है और उस नाभि में अमृत भर कर देता हूं मैं, क्योंकि नहीं तो 9 महीने गर्भ में रह ही नहीं सके। और इस नाभि में मेरा सीधा संचार रहता है। तो नाभि ब्रह्म स्वरूप है, इस शरीर में जान, इसमें अमृत रहता है, यही ब्रह्म का ज्ञान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो ब्रह्मलोक इसमें इसको ही जानो, और नाभि कट जाए तो नर मानो। नाभि कटते ही जब बच्चा पैदा होता है तो नर हो जाता है, नारायण से अलग हो जाता है। तो ब्रह्मलोक नाभि कहे और सभी ब्रह्म का ज्ञान इसमें ही है भरा हुआ है, भूत भविष्य वर्तमान। तो 4 वेद इसमें रहे और यही वाणी का स्वरूप। श्रुतियां इसको कहती हैं और ये नाभि का रूप। तो नाभि नरेश ने सबसे पहले नाभि में ब्रह्म के दर्शन किए थे। और फिर बनाता हूं आत्मा, जो शरीर मध्य प्रकट आती है और क्षीर सागर में रहती है, ये नारायण कहलाती है। किसे दिखाई देती नहीं है नारायण का रूप, 4 चतुर्भुज रूप है और ये आत्म स्वरूप। तो जैसी आत्मा है वैसा ही परमात्मा है। तो इसे विष्णु लोक कहते हैं। सारे विष के अणुओं को आपकी इस पंच तत्व की देह में जितने भी जहर है, जितने भी काम क्रोध मद लोभ है, उन जहर को अमृत बनाने का काम ये आत्मा करती है। और ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कभी मरती नहीं है। और अब तो चले शिवलोक, ब्रह्म गति पाया और कैलाशपति ने ये ब्रह्मांड बनाया। ये सूक्ष्म ब्रह्मांड है, इसे शिवलोक कहते हैं, जो हमारा मस्तिष्क है। इस मस्तिष्क में उनका पुत्र गणेश रहता है, जो छोटा पुत्र है, और बड़ा पुत्र कार्तिक स्वामी ज्ञान रहता है। और सारे त्रिलोक की शक्तियां, ब्रह्मांड इसमें सुरक्षित रहते हैं। तो इसको कहते शिवलोक यहां। और मस्तक पर खेती होती है और जो किसान उपजाना चाहे वैसी ही खेती होती है। तो ये है शिवलोक।
दो ही नेत्र शिव जी के हैं, जिसको कहते बुद्धि और ज्ञान, और तीसरा नेत्र शिव जी की आत्मा, वह है विष्णु भगवान। तो शिव जी के तीसरा नेत्र भगवान विष्णु है। तो ये तो आपको बताया ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक। अब इंद्रलोक, हमारे शरीर के अंदर इस पंच तत्व में जो 10 इंद्रियां होती हैं, वो इंद्रलोक है। और इंद्रलोक में संसार की सारी आत्माएं फंस जाती हैं और इस मन रूपी मशीन को बर बैठकर और इंद्रलोक का भोग भोगने लग जाती है, जैसे राजा इंद्र भोगता है। और उसे अच्छा नहीं लगता राजा इंद्र को कि कोई ऐसी तपस्या करे जिससे मेरा भोग भोगना बंद हो जाए। तो सारे मनुष्यों का सोच, क्योंकि 10 इंद्रियां होने से इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है और ईश्वर को भूल जाता है। इसे अज्ञानता कहते हैं। तो इंद्रलोक के सुख सब पावे और भोग भोगते ही मर जावे। ब्रह्मा विष्णु महेश का होता नहीं उन्हें ज्ञान। अरे इसको ही कहते हैं लक्ष्मी कलयुग में अज्ञान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। क्योंकि मन की मशीन से इंद्रलोक में और सारे मनुष्य भ्रमण करते हैं और 2 ही दृष्टि होती है जगत में। एक दिव्य दृष्टि उसे कहते हैं। तो दिव्य दृष्टि रखते सदा ब्रह्मा विष्णु महेश, और जितने भी नर जगत में खोटी दृष्टि अवशेष। सारे मनुष्यों के अंदर खोटी दृष्टि होती है। जैसे जब किसी की आंख में जाला आ जाए तो लक्ष्मी जी उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इसलिए मृत्यु लोक में खोटी दृष्टि के कारण मनुष्य की आंखों में जाला आ गया और उसकी मशीन भी उसने ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक में ले जाने का प्रयास ही नहीं किया और इंद्रलोक में घुस गई। और देखो मनुज मशीन, और भोग भोगने लग गया, भोग में हो गया लीन। तो सारे मनुष्य इस समय 5 अरब 50 करोड़ मनुष्य भोग में व्यस्त हैं। तो अधर्म में जब मृत्युलोक के प्राणी लीन हो जाते हैं तो फिर वो अज्ञानता उन पर छा जाती है और भगवान से बहुत दूर हो जाते हैं। तब भगवान उस मशीन को, जैसे चंद्रयान, मंगल ग्रह पर कोई मशीन वैज्ञानिकों की खराब हो जाती है तो उसे ठीक करने का काम करते हैं। वैसे ही भगवान भी एक ऐसा वैज्ञानिक है कि उस मशीन को वापस अपनी लोक में लाने के लिए अपनी शक्तियों को भेजता है। तो सबसे पहले वह दरिद्र को भेजता है, फिर दुख को भेजता है, फिर प्रकोप को भेजता है, चक्रवर्ती तूफान को भेजता है। तो उनसे घबरा करके देखो भूल जाए सब भोग और राम राम जपने लगे ये कोरा ना संजोग। तो कलयुग में राम नाम को भूल गए। 1% भगवान को याद करने वाले लोग रह गए। देव 4 महीने सोते हैं, लेकिन कलयुग के मनुष्यों ने तो 4 लॉकडाउन में 4 महीने जबरदस्ती उन्हें सुला दिया। तो 8 महीने सो गए। ये कलयुग में पहली बार। अरे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब बंद हैं, सबके द्वार। सियावर रामचंद्र शंकर। तो अपने ही भोग भोगने खातिर भगवान सुलाए जाते हैं। अब कैसे रुके ये महामारी? मनुष्य राजा से बचा नहीं जाते, राजाओं से ये मनुष्य बचाए नहीं जाते। सारे टीके फेल हो गए और खुल गए जेल के ताले।
सारे के दीवार हो गए, ईश्वर हुए मतवाले। तो अजब गजब की वाणी है, अब देता तुमको ज्ञान। अरे इंद्रलोक से दूर रहो तो मिल जाए तुम्हें भगवान। तो आप अपने वाणी किसे कहते हैं? तो वाणी वेदों की मां है, ये वाणी से वेद प्रकटते हैं, वाणी से गीता प्रकट हुई और सहस्रनाम गुण कहते हैं। व्यास मुनि ने वाणी से वेदों लिखे तमाम, 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद सब वाणी की संतान। तो यहां राज उछाले जाते हैं, यहां ताज उछाले जाते हैं, हीरे पन्ने माणक मोती पुखराज उछाले जाते हैं। तो बड़ा दरबार है नारायण का, कोई न खाली जाए, खाली झोली आता है झोली भर कर जाए। मगर कोई राजाओं के पास तो सब चले गए, कलयुग की सारी प्रजा राजाओं के पास चली गई। महाराज भूखे मर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, खाने को दाना नहीं है। राजाओं ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास भी कुछ नहीं है। लेकिन यदि यही सारे संसारवासी इन कलयुग के राजाओं को छोड़कर जो त्रिलोक का राजा है नारायण उसके पास आते तो हीरे पन्ने पुखराज लुटा देता। लेकिन भोग भोगने में व्यस्त सभी, अपनी मस्ती में मस्त सभी, और पता नहीं है देखो सभी के हौसले पस्त सभी। तो हौसले पस्त कर दिए हैं। और जब ईश्वर प्रकोप हो जाए, अरे हौसला केवल नारायण है, जगत को ले बचाए सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो रावण कितना विद्वान रूप, नाभि में अमृत भर लाया, ये ब्रह्म स्वरूप उसकी नाभि, और देखो फिर भी मर पाया। तो मरा इसलिए कि उसने अमृत तो नाभि में भर लिया, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का अमृत था। लेकिन जिस प्रजा का वो राजा था, जिस परिवार का वो राजा था, वो उस अमृत का पान करना नहीं जानते थे। सवालक नाती खरदूषण और मेघनाद कुंभकर्ण बलवान, अमृत पान वो नहीं कर सके, वो तो करते थे सुरापान। और भगवान को मान न पाए, साधु संत को खूब कुटाए। साधु संतों को ही कूटने लग गए, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसका परिणाम भगवान राम ने उसकी नाभि के अमृत को ही समाप्त कर दिया और उसे वापस बैकुंठ के द्वारपाल के पद पर भेज दिया। तो हे मनुष्यों, आप ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलो, इंद्रलोक के भोग छोड़ो। अब वाणी गूढ़ गंभीर भई, अब अनहद नाद सुनाती है। और अब जब नाद होता है अनहद तो ईश्वर शक्ति प्रगटाती है। तो कलयुग के इस घोर अंधेरे में हो गया दिव्य प्रकाश, और वाणी ने जब शुरू कर दिया अनहद नाद का वानो मणधा दधा धिया धा 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 दधम धधयन धाम 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 सोम सोम अणानाम सिद्धि प्रागट्यम अमृत स्वरूपम नारायणम लक्ष्मी नारायणम शांताकारम अनहदनाद कलयुग प्रारंभ कलयुग की अवतार प्रागट्यम 4 चतुर्भुज स्वरूपम शांतम शांतम शांत। तो कलयुग के घोर अंधकार में वाणी ने कल की भगवान को लाकर खड़ा कर दिया। उसके प्रकाश से कोरोना का अंधकार, तूफान का अंधकार, अज्ञानता का अंधकार और अधर्म का अंधकार और अर्थ चक्र का अंधकार, सारे अंधकार ही हट गए। धन्य धन्य वाणी जगदम्बा, और प्रकट गए कल की सुर संभा। कल की भगवान ने कहा, अरे वाणी तुम नर हो या नारायण हो? महाराज मैं तो सेवक हूं आपका, और मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया है कि सारे सूरज चंद्रमा फेल हुए,
कलयुग में कोई प्रकाश नहीं दिख पाया है, इस कारण इस दिव्य प्रकाश को कलयुग लिया बुलाए। एक ही नर बस बचा था जो वाणी रहा सुनाए। एक ही नर बचा है भारत में। जैसे द्वापर में एक ही नर था अर्जुन, सतयुग में एक ही था प्रहलाद, और लंका में एक ही था विभीषण, तो कलयुग में भी एक ही रही वाणी। तो इस एक की शक्ति को नारायण और भर दो इसमें प्रकाश, और आज आप कर दीजिए वाणी में ब्रह्म का वास। तो आप तुम्हारा जब ये आने में देर है तो आपको प्रकाश ही हमारे अंदर भर दो, हमारे भारत में भर दो, हमारी भारत की प्रजा में भर दो, हमारे भारत के राजाओं में भर दो, और ऐसा भरो कि वो सारी अज्ञानताओं को भूल जाए और ज्ञान को प्रकट करके नारायण के दर्शन करे। तो हे मनुष्यों, अब वाणी आपको सबसे पहले ब्रह्मलोक में ले चलती है। तो आपकी हर मनुष्य की नाभि में ब्रह्म होता है। यहां पर दो तरह के संकल्प उठते हैं इस नाभि में। अच्छा संकल्प उसे ब्रह्म कहते हैं, और बुरे संकल्प को भ्रम कहते हैं। तो बुरे जितने संकल्प हैं उन्हें त्यागो तत्काल, अरे ब्रह्म शक्ति का कर दो नाभि में अमृत रूप विशाल। इस अमृत को नाभि में भरो। जब आप अपने मन को इस नाभि में ले जाओगे और जब शुभ संकल्प करने लगोगे तो आपका ब्रह्म तेज जागृत होगा और ब्रह्म शक्तियां आप पर कृपा करने लग जाएंगी, और आप वेद ऋचाओं को सुनने लग जाओगे, जिसे सामवेद, अथर्वण वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद कहते हैं। यह भगवान विष्णु के मुख से निकली हुई वाणी है, जो ब्रह्मा के मुखार बिंद से श्रुति बनकर निकलती है। और इसको आप राक्षसों के हाथ में दे देते हो अशुभ संकल्प करके, तो वो इंद्रलोक में चली जाती है। तो जिस तरह राक्षसों ने, दानवों ने चारों वेदों को ही समुद्र के नीचे जाकर दबा दिया था, तो अज्ञानता का अंधकार छा गया था। तो आप इस अज्ञानता के अंधकार को छाने न दें और चार वेद की शक्ति को अपनी नाभि में प्रकट करें और अपने मन को नाभि तक लेकर जाएं। जब जाओगे नाभि में तो भाग्य आप जग जाएगा, क्योंकि भाग्य ब्रह्मा जी लिखते हैं, फिर सब कुछ ही मिल जाएगा। तो उसी ब्रह्म के तेज से पहुंचो विष्णु लोक। अरे नहीं दिखाई देता आपको, देखो आत्मा स्वरूप, आत्मा आपको दिखाई नहीं देती, ये नारायण है। चार चतुर्भुज रूप है तुम्हारा, और आत्मा सबको लगती प्यारा। तो चार वेद विष्णु के मुख से और निकले रूप तमाम, और विष्णु की कृपा से सृष्टि का परिपालन ही जान। सारी सृष्टि का परिपालन भगवान विष्णु करते हैं। तो आपके इस पंच तत्व के शरीर में जितने भी विषाणु भरे हुए हैं, महामारियों के हो, काम क्रोध मद लोभ के हो, पाखंड के हो, नारी के हो, सुरा के हो, सुंदरी के हो, तो दसों इंद्रियों के इस विष को ये विष्णु हटा देता है, क्योंकि क्षीर सागर का अमृत है, और शांति प्रदान करता है क्योंकि शांताकारम है। तो मन को ले जाओ आत्मा में और कर दो इसके अधीन। कभी नहीं रहोगे जगत में आप रूप तन दीन। फिर आप कभी गरीब नहीं रहोगे, फिर तो लक्ष्मी और विष्णु आपके पास आ जाएंगे। तो गरीब आप इसलिए हो क्योंकि ईश्वर के करीब नहीं हो। यदि आप इस विष्णु, इस आत्मा के करीब हो जाओगे तो फिर गरीबी आपकी हट जाएगी। किसी राजा के और किसी सेठ जी के हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि सारे सेठ और सारे राजा अपना ताज लेने के लिए हमारे हाथ जोड़ते हैं, और जब वही हमारे हाथ जोड़ते हैं तो तुम उनके हाथ क्यों जोड़ रहे हो? आप भगवान विष्णु चार चतुर्भुज स्वरूप अपनी आत्मा के हाथ जोड़ो, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का निवास है। और जब आशीर्वाद मिले विष्णु का तो ऐसे नहीं मिल पाता है, जब तक शिव की कृपा न हो यह आशीर्वाद फल नहीं पाता है। अब जाओ विष्णु लोक से और मन की गति तन पाए। अरे शिवलोक कैलाश में, अरे पहुंचे मन को पाए। इस मन को शिवलोक में, सूक्ष्म ब्रह्मांड में ले जाओ, जहां ज्ञान और बुद्धि खड़ी हुई है। अज्ञानता का तो यहां कोई काम ही नहीं है। और भगवान शंकर के हाथ में तो त्रिशूल है। तो त्रिशूल का मतलब त्रिशूल पर काशी बसाई थी उन्होंने। तो काम क्रोध मद लोभ
को शीतल कर दिया था, उसे कहते हैं काशी। विश्वनाथ, और पूरे विश्व के नाथ हो गए थे। तो ये काम, क्रोध, मद, लोभ उस त्रिशूल से ही नष्ट होते हैं। तो देहिक देवी कबोधिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो आपकी इस आत्मा में यदि आप राम राज्य लाना चाहते हो तो भगवान शंकर के इस त्रिशूल से अपने 10 इंद्रियों के, इंद्रलोक के देहिक देविक और भौतिक ताप को नष्ट करो, और ज्ञान से, दिव्य दृष्टि से देखो फिर भगवान। सपने में और रोम रोम में हो जाएगा ज्ञान। तो शंभो ज्ञान की गंगा बहाई, इस कारण वाणी प्रगटाई। जितने भी ब्रह्मांड तुम्हारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के द्वारे। तो अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के दरवाजे हैं, तो इन दरवाजों से आप वो सिद्धियां प्राप्त करो। उद्योगपति अपना धन कमाने की बुद्धि को प्राप्त करे, किसान अपनी फसल को उगाने की शक्ति को प्राप्त करे, भक्त भगवान से मिलने की भक्ति को प्राप्त करे, राजा राजनीति चलाने के लिए राज्य कैसा हो उसकी शक्ति को समझने का प्रयास करे, और प्रजा मजदूर कैसे श्रम करे ये वहां उस ब्रह्मांड में जाकर सीखे, और सेना कैसे विजयी रहे ये उस ब्रह्मांड में शिव जी के ज्ञान को प्राप्त करे। तो सारे वैज्ञानिक भगवान से उस विज्ञान की शक्ति को प्राप्त करें, तब जाकर के भारत बैकुंठ बनता है और ये पंच तत्व सफल हो जाता है। तो इतनी बात बता दी वाणी ने, ऐसे करो प्रवेश, सीधे ही मिल जाओगे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आप ब्रह्मा से मिल जाओगे, विष्णु से मिल जाओगे, महेश से मिल जाओगे। ये तीनों जगत गुरु हैं। और यदि आपकी आत्मा कमजोर हो गई हो तो आपको एक लिफ्ट में आदमी चलता है कलयुग में, तो अब वापस नाभि को छोड़ो और चले लिफ्ट का चक्र, और पीछे रीढ़ की हड्डी है और देखो वक्र ही वक्र। आपको आपके शरीर में एक रीढ़ की हड्डी नजर आ रही होगी, तो उस रीढ़ की हड्डी में जिस तरह एक लिफ्ट में बटन होता है, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल, तो सहस्त्रसार मंजिलें, 7 चक्र, 7 मंजिलें हैं उसकी, और उन मंजिलों को सीढ़ियों से चढ़कर जाओ या उन चक्रों को पार कर लिफ्ट से जाओ, दोनों वस्तुएं आपके शरीर में दे रखी है। तो राम नाम जपते रहो और राम सुनो ये कान, और राम नाम ही देखो तुम, और जिह्वा पे ले ओ राम का नाम। तो ज्ञानेन्द्री शिवलोक भवानी, और पूरी हो गई यही कहानी। तो जिसको चढ़ना लिफ्ट में या चढ़े सीढ़ी तत्काल, सहस्त्रसार चक्र में और देखो पग पग होए उद्धार। तो रीढ़ की हड्डी की सीढ़ियों पर चढ़कर चले जाओ। रावण ने भी स्वर्ग की सीढ़ी बनाई थी मगर चढ़ नहीं सका, और आप भी शायद ही चढ़ सको, क्योंकि स्वर्ग की सीढ़ी है ये, पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, और इसके सहस्त्रसार चक्र, 7 चक्र, ये लिफ्ट है। और इसमें आप जब जैसा बटन दबाओगे उस लोक में, उस मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो ये दूसरा रास्ता है। तो इतने सीधी बातों को और कोई नहीं बताए, क्योंकि गर्भ पढ़ोगे वेद तो और मस्तक उलझ ही जाए। तो न कोई महात्मा बताता भारत में, क्योंकि वो जानता है कि मैं बता दूंगा तो मेरे से पहले ये सीढ़ी पर चढ़ जाएगा, इसलिए महात्मा उसे गुप्त से गुप्त लुप्त अति राखा, लक्ष्मी आज तक मैं नहीं भागा। तो महात्मा बताते नहीं, और राजा सोचते हैं कि यदि ऐसी विद्याओं को हम गुरुकुल में भारत में पढ़ाने लग गए तो फिर हमें नमस्ते कौन करेगा, हमारे गले में माला कौन डालेगा, इसलिए इतना ज्ञान तो इनको दो ही मत। इनको केवल इतना ज्ञान दो कि आप हमारे समर्थक बन जाओ और हमारे गले में माला डालने आओ और हमारी जय जयकार करो। किसी भी राजनेता ने यह नहीं कहा कि भारत माता की जय जयकार करो, भगवान के गले में माला डालो। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कलयुग में है कि सारे मंदिर बंद है, भगवान के गले में कोई माला नहीं डल रही। राजनेताओं की माला डालने वाले अब प्रजा जन दूर हो गए, क्योंकि महामारी ने सिस्टम ही ऐसा बना दिया कि तुम दूर रहो, माला भी अब नहीं डले
और जय जयकार नहीं हो, और कोरोना का प्रकोप है, और कैसी सृष्टि हो। ये क्या हाल बढ़ा दिया भगवान आपने। तो जब चाहे भगवान और वह उत्पन्न समस्या करते हैं, और समाधान भी नारायण इच्छा होती जब करते हैं। तो नारायण की इच्छा हो गई कि अब इस कोरोना को ज्यादा दिन चलने नहीं देंगे, क्योंकि प्रजा भक्त सब हैं परेशान, हमको खोटी दृष्टि हटानी है, और इंद्रलोक के भोग त्याग दो, तो खड़ी सामने भवानी है। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि लेकर के, और देखो भवानी आए, और चार चतुर्भुज रूप है, नारायण प्रगटाए। तो लक्ष्मी और नारायण आज चतुर्दशी का दिन है और गुरुवार है, प्रकट हो गए। तो दर्शन कर लो आप हमारे, कट जाएंगे पाप तुम्हारे। तो जब भगवान के दर्शन वाणी के माध्यम से आप करोगे तो आपके पाप कट जाएंगे, क्योंकि दर्शन का फल तो मिलेगा। तो जाओ हमारे दर्शन का, और फल देते तत्काल। अरे कोरोना जो काल बन गई, टल जाएगा काल, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो भारत में अब न कोरोना से काल आएगा, न अर्थव्यवस्था में कोई काल आएगा, न भारत में अब कोई कृषि में काल आएगा, न कोई टिड्डियां प्रकोप कर सकेंगी, न भारत की सेना पर कोई काल आएगा, क्योंकि विजयेश्वरी रहेगी। न भारत की किसी भी शक्ति में, न उद्योगों में कोई काल आएगा, न भारत की प्रजा में कोई काल आएगा, क्योंकि काल अज्ञानता को कहते हैं और ज्ञान अमरता को कहते हैं। तो भारत देश अमर है और अमर ही रहेगा, भारत माता अमर है और अमर ही रहेगी। राजा आते रहते हैं और जाते रहते हैं, इससे राजाओं की बातों पर ध्यान मत दो, ध्यान तो भगवान के 4 वेद शेष शास्त्र और 18 पुराण पर दो, और अपना ध्यान लगाओ तो भगवान में लगाओ, और ये इंद्रलोक की सफर मत करो। तो उड़ान बंद कर दो इंद्रलोक की, सारे गुरु यही बताते हैं, पर शिष्य सारे उल्टा करते सब इंद्रलोक में जाते हैं। तो इंद्रलोक है अधोगति, और पुण्य तुम्हारे नश जाएं, और पुण्य तुम्हारे नश जाएं तो पाप उदय फिर हो जाएं। तो इंद्रलोक अधर्म का और कलयुग बना स्वरूप। अरे भूल जाओ इस इंद्रलोक को, भारत गुरु स्वरूप। भारत तो जगत गुरु है, सोने की चिड़िया है, तो यहां पर दरिद्र कैसे आ सकता है। यह आपकी ध्वजाएं हनुमान जी के हाथ में रहती है। तो जाओ, ये प्रसंग जो भी सुने उसका हो कल्याण, ऐसे चलती मन गति ऐसे मिलते भगवान। तो भगवान से मिलने का रास्ता आपको वाणी ने बताया। अब माने इसको तो ठीक, न माने तो ठीक, इसे योग कहते हैं। और ये योग से आज गुरुवार चतुर्दशी कलयुग में ज्येष्ठ मास रोहिणी तपते हुए आई, तो ये योग आपके लिए बना। योग ऊंची टांग और नीची टांग करने से जो महात्मा बताते हैं नहीं होता। योग तो जब भगवान पैदा करते हैं तब आता है, क्योंकि जब खीर आई श्रृंगी ऋषि की तब दशरथ के पुत्र का योग बना था, वरना रोज दशरथ जी और गुरु वशिष्ठ जी टांगे ऊंची और टांगे नीची करते रहते थे अपने आश्रम पर राम जी नहीं आए। तो योग जब धनुष तोड़ा राम जी ने तब सीता जी से मिलने का बना था, न कि कोई पंडित जी ने बनाया था। तो योग बनाने से बनते हैं, बिगाड़ने से बिगड़ जाते हैं। तो योग जब बनेगा जब आप भगवान की तरफ और धर्म की ध्वजाओं को लेकर के बढ़ोगे, तो भारत का शुभ योग बनेगा। और यदि आप इंद्रलोक के भोगों में उलझ गए तो फिर आपका योग नहीं वियोग बनेगा, और वियोग का परिणाम अच्छा नहीं होता। इसलिए आप सब भगवान के प्रति अपना योग बनाए और भगवान की शरण में रहे, और त्वम शरणम ब्रजेश शरणागत मंत्र का जाप करे। तो हे भारतवासियों, आपका कल्याण है। जय नारायण, जय महालक्ष्मी। ये प्रसंग नारायण का जो भी सुने सुनाए, जगत गुरु भारत बने इसमें संशय नाय। जय श्री नारायण।